हिंदू है या मुसलमान, सरकार का या ठेकेदार का, कौन है माई बाप? समाज कल्याण में कार्यरत कर्मचारी किसके? 245 महिला कर्मचारियों का मालिक कौन? आखिर क्या है पूरे मामले का सच? घोर लापरवाही का जिम्मेदार कौन? किसने किया था भर्ती? क्यों खामोश है दिल्ली सरकार? एचएमएस सेक्रेटरी नारायण सिंह आपके स्क्रीन पर मौजूद है। ये पूरा माजरा क्या है वो विस्तार से बताएंगे। जी सर। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार का एक महकमा है सोशल वेलफेयर विभाग, और उसके अधीन में 3 संस्थानें हैं, आशा किरण ज्योति, आशा ज्योति और आशा होमदीप। 3 संस्थानें हैं जो वर्ष 2010 के अंदर दिल्ली सरकार ने ऐड देकर एक ऐड निकाली थी कि जो हाउस आंटी 8वीं पास हैं उनको भर्ती किया था। हाउस आंटियों को जो ऐड दिया था दिल्ली सरकार ने दिया था, और दिल्ली सरकार ने ऐड देने के बाद जब आज कर्मचारियों ने अपना विवाद श्रम विभाग के अंदर लगा रखा है, तो इसके अंदर मजदूरों के साथ बहुत बड़ा धोखा दिल्ली सरकार ने किया है, जिसकी मांग हम दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और उपराज्यपाल से करना चाहते हैं कि दिल्ली के 243 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, 243 महिला कर्मचारी काम कर रही हैं, इनकी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो ऐड निकाली है उसके अंदर दे रखा कि दिल्ली वेलफेयर बोर्ड विभाग द्वारा कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके बाद में एक एडमिनिस्ट्रेटर पोस्ट है जो दिल्ली वेलफेयर विभाग ने लगा रखी है, जिसके अंदर आईएएस अफसर अधिकारी होते हैं, वो रिटायर अधिकारियों की पोस्ट दी गई है। और रिटायर अधिकारियों द्वारा 247 हाउस आंटियों को 2010 से भर्ती किया गया था, और उन्हें ऑफर लेटर भी दिया गया था। लेकिन 2010 से 1 साल का ऑफर लेटर दिया गया था, लेकिन 2010 से ये सभी महिलाओं कर्मचारी काम कर रही हैं। इन्हें बड़ी उम्मीद है कि दिल्ली सरकार हमें परमानेंट करेगी। लेकिन हमारी 1 जनवरी 2020 को दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय से और लेबर कमिश्नर दिल्ली के लेबर कमिश्नर से मांग की गई थी, और जो इनके डायरेक्टर हैं सोशल वेलफेयर विभाग के, उनसे ही मांग की गई थी। उन्होंने कहा था कि इन कर्मचारियों को हम परमानेंट किया जाएगा क्योंकि सोशल वेलफेयर विभाग के कर्मचारी हैं। लेकिन आज यहाँ पर श्री संजय गुप्ता डिप्टी लेबर कमिश्नर नीमडी कॉलोनी में आज यहाँ पर वार्ता हुई थी, और वार्ता के दौरान हमने कहा था कि दिल्ली जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर विभाग द्वारा कर्मचारियों को परमानेंट करने के लिए जो अप्रूवल भेजा था उसका क्या हुआ। तो सोशल वेलफेयर विभाग ने साफ मना कर दिया कि ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं। तो हमने दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री और संजय गुप्ता डिप्टी लेबर कमिश्नर से कहा कि ये किसके कर्मचारी हैं। जब उन्होंने बताया कि ये एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट दिखा रखी है, ये एक्स अधिकारी आईएएस तो वो भर्ती करते हैं। एक्स अधिकारी को भर्ती करने का अधिकार अगर एक्स अधिकारी को दिल्ली सरकार ने दिया है, तो ये कर्मचारी भी दिल्ली सरकार के होंगे। इस पर बड़ा खुलासा करना चाहते हैं कि दिल्ली के 243 हाउस आंटियों के साथ दिल्ली सरकार एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी करके मजदूरों के साथ धोखा कर रहे हैं। इससे चीफ सेक्रेटरी से श्रम मंत्री गोपाल राय की जांच करवाना चाहते हैं कि ये मजदूरों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, इसकी उच्च स्तर पर जांच होनी चाहिए कि श्रम विभाग जो भी श्रम विभाग के अंदर या सुपरिटेंडेंट जो भी है यहाँ के, वो कर्मचारियों को आशा किरण आशा होम की तरफ से लेटर देते हैं, जांच कराने के लिए लेटर देते हैं। कोरोना के अंदर लेटर दिया, जब कानूनी सुविधा की मांग आई तो आज सोशल वेलफेयर विभाग के अधिकारी कहते हैं ये हमारे कर्मचारी नहीं हैं, और उन्होंने कहा आशा होम, आशा किरण और आशा ज्योति के वर्कर हैं। हमने पूछा आशा होम आशा किरण किस संस्थान के रजिस्टर्ड है। उन्होंने कहा जो आईएएस अफसर होते हैं, रिटायर आईएएस अफसर होते हैं, उनके माध्यम से इनके कर्मचारियों को भर्ती किया। तो रिटायर अफसर किसने भर्ती किया? रिटायर अफसर को किसने भर्ती किया? उसे दिल्ली सरकार ने भर्ती किया। जब दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी अगर भर्ती कर रहा है तो इन कर्मचारियों को भी कर्मचारी को मूल अधिकार से इनको बेनिफिट मिलने चाहिए। आज दिल्ली सरकार की नाकों तले जो दिल्ली के श्रम मंत्री गोपाल राय जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि दिल्ली के अंदर किसी भी मजदूर को अगर न्यूनतम वेतन नहीं मिलेगा, बोनस नहीं मिलेगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, हाजिरी कार्ड नहीं मिलेगा, उसे सजा 6 महीने की सजा और 50,000 जुर्माने की बातें करते हैं। लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार से कि तुम्हारे महकमे के अंदर शोषण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए। आज उन मजदूरों को न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल पा रहा। कर्मचारियों से काम हाउसकीपिंग का कराते हैं,
और कैंटीन में कुक का काम कराते हैं, माने भिन्न भिन्न काम कराया जाता है, लेकिन उन्हें हाउस आंटी का पोस्ट दी जा रही है। हम पूछना चाहते हैं इन कर्मचारियों ने 2010 से काम कराने के बाद इन्हें कौन सा बेनिफिट दिया जा रहा है? ना इन्हें छुट्टियां मिल रही है, ना इन्हें बोनस मिल रहा है, ना इन्हें मिनी वेज मिल रहा है, ना इन्हें समान काम का समान वेतन मिल रहा। और दिल्ली सरकार मजदूरों को और ट्रेड यूनियन को और श्रम विभाग को गुमराह कर रखा है कि इनका परमानेंट करने का हमने अप्रूवल भेज रखा है। आज अप्रूवल के बारे में इनकी फाइल आई हुई है, अप्रूवल के बारे में फाइल आई हुई है, तो हमने पूछा कि अप्रूवल की फाइल का क्या हुआ। उन्होंने कहा यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के पास में फाइल गई हुई है, और हमने कहा उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो आज यहाँ पे डिप्टी लेबर कमिश्नर श्री संजय गुप्ता ने उनको डायरेक्शन दी है कि इन कर्मचारियों का सर्विस रूल की कॉपी लेकर 27 तारीख को 2:30 बजे आइए और इनकी पूरी जानकारी दीजिए कि किसके कर्मचारी हैं। अगर ये सरकार के कर्मचारी नहीं हैं और सरकार के कर्मचारी नहीं है तो इन्हें ESI PF 10 साल से क्यों खाया जा रहा है? इनका बोनस का अधिकार खाया जा रहा है, इनका PF का अधिकार खाया जा रहा है। अगर ये सरकारी महकमे के कर्मचारी हैं तो इन्हें क्यों नहीं परमानेंट किया जा रहा? और दिल्ली सरकार और दिल्ली वेलफेयर बोर्ड ने अभी तक क्यों नहीं इन विभागीय जांच बैठा के इन्हें अभी तक परमानेंट किया गया? इसलिए ये बहुत बड़ा दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री घोटाला कर रखे हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए। हम इस संबंध में चीफ सेक्रेटरी को और उपराज्यपाल से मांग करेंगे कि एक रिटायर अधिकारी कैसे इन कर्मचारी 247 कर्मचारी की 2010 से भर्ती करके इनके शोषण कर रहे हैं। आज इनका शोषण कर रहा है, आज इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा, आज इन्हें समय पे तनख्वाह नहीं मिल रही, 3-3 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती है। तो और इनके साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले कर्मचारी हैं उन्हें बोनस भी मिल रहा है, उन्हें छुट्टियां भी मिल रही है, उन्हें गवर्नमेंट ग्रेड भी मिल रहा है। लेकिन ये 2010 से काम कर रही महिलाओं कर्मचारी 243 कर्मचारी हैं, उन पे शोषण किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के श्रम मंत्री गोपाल राय से हमने पहली जनवरी को मिले थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि इन्हें परमानेंट किया जाएगा, और डायरेक्टर ने हमें चिट्ठी दी है कि इनको परमानेंट करने के लिए हमने फाइल भेज रखी है। लेकिन आज यहाँ पर आके कहते हैं कि दिल्ली सोशल वेलफेयर विभाग के कर्मचारी नहीं है, ये आशा होम, आशा किरण, आशा ज्योति के वर्कर हैं, और सुपरिटेंडेंट काम कराने के लिए इन्हें वेलफेयर विभाग की तरफ से नोटिस देते हैं, और जब परमानेंट की बात आती है तो आशा होम, आशा किरण और आशा ज्योति के कर्मचारी बताया जाता है। इसलिए दिल्ली के श्रम मंत्री और दिल्ली सरकार की उच्च स्तर पर जांच कराने के लिए दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से मांग की जा रही है कि अगर काम इनके सरकारी कर्मचारी ले रहे हैं तो उनका सरकार का अधिकार है कि इन्हें परमानेंट किया जाए और इन्हें मूलभूत सुविधाएं दी जाए। 27 तारीख को हम लोग की मीटिंग है, नहीं है तो हम दिल्ली के श्रम मंत्री और जो डायरेक्टर है उसके खिलाफ हाई कोर्ट में जाएंगे और जो अभी 2010 से जो भ्रष्टाचार फैला रखा है इसकी उच्च स्तर पर जांच कराने की मांग करेंगे।